अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नईम अवान और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ है इस वक्त बहुत ही पसंदीदा टीचिंग के शोबों से मुंसलिक एक शख्सियत प्रोफेसर कलीमुल्लाह खोखर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू के लिए हमारी लोकेशन अगर थोड़ा सा देखें तो बिल्कुल ही ऐसे है ये कि हम इस अभी दिखा भी नहीं सकते हैं कि हम ये बर्फबारी हो रही है, बाहर स्नो फॉलिंग हो रही है और हमने ये चेयर लिफ्ट जो है दूसरी ली है। बिल्कुल, ये और इस पर हम इस वक्त जा रहे हैं। खैर, तो अभी इसी कम सोर्स से वापस आ रहे हैं हम। रात के तकरीबन हमारे पास 7 बज चुके हैं। हाँ, और स्नो फॉलिंग हो रही है। स्नो फॉलिंग हो रही है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त मौसम है, आइडियल वेदर है इस टाइम। हाँ, आप हमारे चेहरों की रंगत से पता चल सकता है कितनी सर्दी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सर जी, आप पहले आपकी पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं। आप किस स्कूल में पढ़ा, आपने कहाँ से क्वालिफिकेशन कंप्लीट की? थोड़ी सी मैंने सिटी पब्लिक स्कूल है मेरा, जहाँ से मैंने मैट्रिक किया है, जेल रोड पे वाक़या है वो। और उसके बाद मेरे कॉलेज मैंने 4 साल जो है 2 साल मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग, उसके बाद बीएससी की है डबल मैथ फिजिक्स के साथ। उसके बाद गवर्नमेंट साइंस कॉलेज लाहौर से जो है वो बीएससी भी आपने मरी कॉलेज से की? जी, बीएससी भी मरी कॉलेज से की। ठीक है। और उसके बाद फिर एमएससी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट साइंस कॉलेज लाहौर, वहादत रोड है, अपोजिट है पंजाब यूनिवर्सिटी के। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको जीसी भी कहते हैं। नहीं, वो हो रहा है। अच्छा, ये गवर्नमेंट कॉलेज, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस है। इसको भी अब यूनिवर्सिटी का दर्जा उन्होंने दे दिया हुआ है। ठीक है ठीक है, माशाल्लाह। आप लाहौर भी रह के आए हैं, तो वहाँ हॉस्टल में रहते थे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल में रहते थे। तो कैसी लगती है हॉस्टल लाइफ स्टूडेंट? मैं समझता हूँ कि हॉस्टल लाइफ जो है, हॉस्टल लाइफ वो इंसान को ज़िंदगी के वो तरीक़ाकार बताती है जीने के, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, और जितने पैसे आपको घर से मिले हैं उसके अंदर गुजारा करना, किस तरह से उसको मैनेज करना, तो वो स्किल्स सारी आपके अंदर आती हैं कि अगर आपको फ़र्ज़ करें कि आपको 5,000 एक महीने का मिल रहा है और आपको ये एहसास भी है उसी बजट में आपने उसको करना है। उसकी दूसरी चीज़, एक तो एहसास ज़िम्मेदारी है और दूसरा आपको मैनेज करना अपनी लाइफ में अपने पैसे को, वो बहुत अच्छा आता है। लोग पैसे कमाते हैं लेकिन उनको लगाना नहीं आता, मैनेज नहीं करना आता। तो मैं समझता हूँ कि हॉस्टल लाइफ एक इसमें से बहुत ही बेहतरीन जरिया है हमें ये चीज़ सिखाने का। ठीक है, ज़बरदस्त सर। तो इस वक्त साथ साथ हम नाज़रीन बता दें कि बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। मरीज से हम आए हैं, ये थोड़ा चलता हवा शायद आपको नज़र आ सके क्योंकि लाइट की कमी है इस वजह से। तो सर आगे आप देखें, आप माशाल्लाह एमएससी क्वालिफाइड थे, तो आप कोई भी अच्छी जॉब कर सकते थे, लेकिन आपने टीचिंग ही शोबे को क्यों ज्वाइन किया? ये मुझे टीचिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। 2014 में जब मैंने आया लाहौर से, तो मुझे टीचिंग शुरू से, क्योंकि मेरे भाई भी टीचर हैं, वो गवर्नमेंट इस्लामी कॉलेज में लेक्चरार हैं, मेरे अब्बू भी टीचर हैं, और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था कि मैं टीचिंग के शोबे में जाऊं। लेकिन जब मैंने पहला साल मेरा लीडरशिप कॉलेज में था जो मैंने गुजारा वहाँ पे, तो मुझे जो है ना, जिस तरह का मेरा एक कैलिपर है ज़िंदगी का जॉब करने का, अगर आप जॉब के हवाले से बात करें, तो मुझे टीचिंग जो है ना वो बहुत ऐसा शोबा लगा कि जो यार शायद मुझे टीचिंग के लिए ही मैं बनाऊं, मुझे टीचिंग ही करनी चाहिए। यानी आप स्टूडेंट लाइफ में आपका प्लान ये नहीं था? नहीं, स्टूडेंट लाइफ में ये प्लान अगर आप ये ना करते तो फिर क्या करते? अगर ये ना करता तो मैं शायद अपना कोई बिजनेस कर रहा होता या मैं क्रिकेटर होता। ठीक है, यानी आपकी सोच थी बिजनेस की। हाँ। चेयर लिफ्ट शायद रुक गई है लेकिन चल पड़ेगी इंशाल्लाह, घबराना नहीं है। तो सर अच्छा, ये तो हो गया आपका, ठीक है, आप टीचिंग के शोबे में आ गए। अब माशाल्लाह आप टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं। आपका मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है आपको लाइक भी बड़ा करते हैं। आपका स्टूडेंट्स पर कंट्रोल और ग्रिप के वाले से आपको डिसिप्लिन इंचार्ज की पोस्ट भी दी गई सुपीरियर कॉलेज में। तो कैसा लगता है आपको अपने इस शोबे में, जब स्टूडेंट्स के अफेयर्स को, मामलात को देखकर डिसिप्लिन में, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कहते हैं बिगड़े हुए हैं, तो बड़े मुश्किल मामलात हैं, तो क्या, लेकिन आप क्या फील करते हैं? यही चीज़ देख के मैंने टीचिंग को ज्वाइन किया। टीचिंग को पूरे दिल से जो है ना मैंने ज्वाइन किया। उसकी वजह ये थी कि हम सिर्फ किताबें पढ़ाते हैं, हम तरबियत नहीं करते हैं। एक टीचर को कहा जाता है, एक उस्ताद को कहा जाता है कि ये कौम का ममार है, ये कौम बनाता है। लेकिन मैंने जब अपनी लाइफ में देखा, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, कि हम जो टीचर से सीख रहे हैं उसको कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम अगर फर्दर आगे अपनी स्टडीज़ को, अपनी इस नॉलेज को कन्वे कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उनकी रियल लाइफ में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की। तो उसके साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ तरबियत के मामले पे कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और
टीचर की जो रिस्पेक्ट है वो सबसे ज़रूरी है एक माशरे की बेहतरी के लिए। तो मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो जो इसी चीज़ पे देता हूँ कि मेरा अपना जो सब्जेक्ट है उसकी तो बात बाद में होती है, पहली बात जो तरबियत की होती है, जो मुझे जिसकी वजह से मैंने अपनी टीचिंग को जो है ना वो चूज़ किया हुआ है, अपनी इस प्रोफेशन को जो है ना मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया है कि मैंने अपनी कौम की तरबियत करनी है, मैंने अपनी कौम के लिए जो है वो सोचना है। जी जी हाँ जी। अच्छा, अब मुख्तसर ये कि हम काफ़ी ज़्यादा बुलंदी पर हैं, तो यहाँ पर सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, ये हचकोले भी खा रही है, क्या कहते हैं हमारी जो चेयर लिफ्ट है जी। अच्छा, तो सर आप में ना अक्सर जो प्रिंसिपल साहब है और दीगर लोग अक्सर कहते हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपको बचपन से ही ऐसा था दूसरों को डेडिकेट मतलब क्या कहते हैं कि साथ लेकर चलना, या ये यहाँ पर यानी डायरेक्टरशिप जिसको कहते हैं कि लेके चलना, या यहाँ से आपको ये टीचिंग के दौरान सीखा आपने? ये मैं कहता हूँ कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं ना ये सिखाई नहीं जाती हैं, ये बाय बर्थ होती हैं, ये आपके ब्लड में होती हैं, ठीक है, और आप सीख नहीं सकते इनको, और सीख के आप चल भी नहीं सकते हैं। आप जब तक खुद आपके अंदर फैसला साजी की वो पावर नहीं है, आप लीडर बन ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात कि लीडर मैं कहता हूँ कि लीडर वो है जिसको लोग कहें कि आप लीडर हैं हमारे, ठीक है, वो लीडर खुद अपने आप को लीडर नहीं कहता है। एग्जैक्टली। तो लीडर होने की दो चीज़ें हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि वो सबको का पहले सोचता है और अपना बाद में सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और मेरी सोच भी यही है कि मैं अगर आज ट्रिप लेके आया हूँ, हम ट्रिप लेके आए हैं आज, बिल्कुल 30 लोगों की पूरी बस लेके आए हैं जी। तो ये शाहीन एकेडमी से, हालांकि आजकल इतनी सर्दी भी थी, कोरोना के मसाइल थे, और बच्चे इतनी बात माने कि आप उनको साथ, पेरेंट्स भी सारे इत्मीनान उनका, ये सारी यही लीडरशिप क्वालिटीज में आती है। एक बात पे लब्बई कहना कि सर जी आपने कह दिया हो गया बस हम जाएंगे, तो हम जाएंगे, और एक बात कह दिया भाई इधर नहीं जाना है तो नहीं गए हैं। हाँ, ऐसे इधर रुक जाओ वो उधर ही रुके रहे हैं। बिल्कुल। मतलब इसकी इधर से शो होता है कि आप उनका कितना साथ देते हैं, वो आपसे कितना सेटिस्फाई हैं, और आप अगर उनको खुश कर रहे हैं तो वो आपकी बात मानेंगे, आप अगर उनकी मान रहे हैं तो सब उनको लेके चल रहे हैं तो वो आपको साथ लेके यहाँ पर यही एक चीज़ आगे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना एक चीज़ है कि आप में मैंने देखा है कि आपकी पर्सनालिटी बड़ी एवरेज पर्सनालिटी है, यानी आप सख्ती भी कर लेते हैं, बच्चों को सख्त डांट भी रहे होते हैं जी। अच्छा, तो सख्त आप डांट भी रहे होते हैं, आप फिर उसके बाद उनको पाँव भी पैर, फिर भी आपकी बात ज़्यादा मान रहे होते हैं, जारी है। अच्छा, तो वो ये इसके बावजूद ये सिलसिला होता है, ये सारा कुछ किस वजह से है कि आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं बच्चों के मामले में, या ये कुदरती ये चीज़ें हैं? मैं बच्चों को मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चों को ये रियलाइज़ नहीं ना होता कि आप उनके कितने ज़्यादा वेलफेयर हैं, आप उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, आप उनकी वेल विशर हैं, तो वो आपकी तब तक रिस्पेक्ट और तब तक बात नहीं मानेंगे। आजकल की बात मैं कर रहा हूँ, पहले के उस्ताज़ा और शागिर्द दौर थे, आज की बात हो रहा है। तो सबसे पहले तो उनको ये जो है ना बावर करवाएं कि हम उनके सबसे बड़े वेल विशर हैं, जो हम बात कर रहे हैं वही उनके लिए ज़रूरी है, वही उनके लिए बेहतर है। तो जब तक ये बच्चे इस बात को समझ जाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छा, और आपने दूसरा सवाल पूछा कि मैं सबसे ज़्यादा बच्चों को मार भी लेता हूँ और बहुत ज़्यादा भी मारता हूँ बच्चों को, और बच्चे आगे से जो है ना रिएक्ट भी नहीं करते हैं, और उल्टा उसको कहते हैं कि हमारी गलती थी, माफ़ी भी मांग लेते हैं। और बात भी उसकी वजह ये है कि मैंने बच्चों को जो है अपने भाइयों की तरह रखा हुआ है। मैं जिस तरह मेरा सगा भाई है, जिस तरह आपने ताल्लुक़ को देखा मेरे साथ आया, और छोटा मेरा भतीजा है, तो वैसे ही है कि जैसे वो कोई गलत काम करेगा उसको मैं गलत कहूँगा, भाई तुमने गलत किया है, और जहाँ जो उनका राइट है मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। बिल्कुल, मेरे साथ चाहे कोई भी ना हो, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँगा अगर वो राइट पे हैं। अगर वो राइट पे नहीं है तो मैं उनकी मुखालफत करूँगा, उनको बताऊँगा बेटा आप गलत हैं। बिल्कुल। यहाँ पर सर एक और चीज़ है, ओवरऑल आप क्या मैसेज देते हैं जो टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, या अपनी तरफ से कि आपकी पर्सनालिटी को ऐसे ही होना चाहिए कि आइडियल पर्सनालिटी, कि आपको बड़े होते हैं टीचर्स, बड़े रूड बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा ही फ्री हो जाते हैं बच्चों के साथ। तो ये साथ में थोड़े से मनाजर नीचे के गाड़ी नीचे से गुजर रही है तो वो भी दिखाते जाते हैं नाजरीन को। तो ऐसे होना चाहिए कि उनके साथ बात कहते हैं, इतना गैप होना चाहिए कि बच्चे आपसे बात सवाल करते भी घबराते हैं बच्चे, बिल्कुल, लेकिन एक तरफ आप उनको सख्ती भी रख रहे होते हैं, नरमी भी रख रहे होते हैं, लेकिन वो आपके साथ फ्रैंक भी हो रहे होते हैं। कि इस तरह की पर्सनालिटी होना चाहिए, या बंदे को सख्त होना चाहिए हर तरह? मैं समझता हूँ कि आप जैसे हैं ना आपको वैसा रहना चाहिए।
ठीक है। जैसे आप नेचुरल हैं आपको वैसा रहना चाहिए, आपको कॉपी नहीं करना चाहिए किसी को कि यार वो ठीक है। बच्चे फलां टीचर की बात मान रहे हैं, यार वो क्या करता है, वो ऐसे करता है, मुझे भी ऐसे करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको अपना जो नेचुरल आपके अंदर जो अल्लाह ने खूबी दी है ना, आपको उसको यूज करना चाहिए। आप जितने नेचुरल रहेंगे, बिल्कुल। जितने आप अपने आप को उसी के मुताबिक चलेंगे, तो आप बहुत कामयाब रहेंगे, बहुत कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल। कॉपी करेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। जी जी। अच्छा सर, अभी बड़ी तेज़ी के साथ नीचे को जा रही है चेयर लिफ्ट, तो यहाँ पर एक मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से कोई आप आम पब्लिक को, कौम को कोई पैगाम देना चाहें एजुकेशन के हवाले से या ओवरऑल अपनी लाइफ के बारे में, या टूरिज्म के हवाले से, जब अभी हम आए हैं तो क्या ये ऐसा करना चाहिए, इसके ओवरऑल आप क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे? ओवरऑल पैगाम करने से 2-3 पैगाम है यहाँ पे। सबसे पहले आपने जरूर। टीचिंग की बात की, तो मैं जब कहता हूँ कि जो भी टीचर मुझे सुन रहा है वो मेरे अगर मुझसे सीनियर है तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, जूनियर है तो फिर भी बहुत उसकी इज्जत करता हूँ। सारे अगर मेरी कोई बात, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अगर बात आपको गलत लगे तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि आप अगर स्टूडेंट के लिए जो है नहीं सोचेंगे, स्टूडेंट के लिए पेन नहीं लेंगे, तो स्टूडेंट आपके लिए पेन नहीं लेगा। जी बिल्कुल। आपको स्टूडेंट के लिए पेन लेनी पड़ेगी, आपको स्टूडेंट के साथ चलना पड़ेगा। आप उसको जब तक, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे उसकी बात को, वो आपकी बात को इग्नोर करेगा। अगर आप उसके साथ होंगे, कल को वो आपकी बात भी मानेगा, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उनका। तो सर, चूँकि हमारे चेयर लिफ्ट का एंड आ गया था, थोड़ा इधर आ जाएं, तो यहाँ पर जो आपसे सारी गुफ्तगू हुई, आपने टीचर्स के हवाले से बताया जी। लेकिन यहाँ पर अब आप कोई ऐसी बात